तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो टिकटॉक एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर 2020 में बैन कर दिया था। और इसके पीछे ये वजह बताई थी कि भाई जो टिकटॉक ऐप है वो यहाँ पर डेटा चुराता है, चाइना के सर्वर में अपने भेजता है, और इसके साथ जो है चाइना की सरकार के साथ भी संबंध है। तो यहाँ पर जो चाइनीज सरकार है वो यहाँ पर इंडियंस के जो डेटा है उसके ऊपर नज़र रखती है। तो इस तरह के जो आरोप लगाए गए थे उसके बाद यहाँ पर टिकटॉक को बैन कर दिया गया। और टिकटॉक ही नहीं बल्कि बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशन को भी यहाँ पर बैन कर दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ें उठी थी, सबसे ज़्यादा जो बातें की जा रही थी वो टिकटॉक के ऊपर की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था टिकटॉक। आपने भी देखा होगा कितने कितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए थे यहाँ पर, जो यहाँ पर टिकटॉक बैन होने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए थे और फैसलों के लेकर यहाँ पर सरकार की खूब आलोचना की थी कि भाई टिकटॉक क्यों बैन कर दिया, ये कर दिया। हालांकि फिर बाद में यह मामला ठंडा हो गया था, लेकिन बैन तो रहा भैया, बैन तो हटा नहीं है। और अभी भी यहाँ पर टिकटॉक पर इंडिया में बैन है। और यहाँ पर जो टिकटॉक है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के यूज़र्स का ही डेटा चुराती है, बल्कि यहाँ पर पूरी दुनिया का जो यूज़र्स है उसका डेटा यहाँ पर चुराती है। अब देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया में टिकटॉक बैन है तो यहाँ पर तो काम नहीं कर सकता, लेकिन जब यहाँ पर इंडिया में बैन हुआ था ना तो यहाँ पर मंथली एक्टिव यूज़र उसके पता है कितने थे? 150 मिलियन, यानी कि लगभग 15 करोड़ उसके जो मंथली एक्टिव यूज़र्स थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी नंबर हो जाता है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर दुनिया के दूसरे देशों में भी टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी रिसेंटली अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और ये जो अमेरिका है वो भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर चिंता जता चुका है कि भाई यहाँ पर जो टिकटॉक है वो यहाँ पर अमेरिकन यूज़र्स का डेटा चुराता है, और इसके संबंध जो है वो चाइनीज़ सरकार के साथ है। क्योंकि देखा जाए तो टिकटॉक की जो ऐप है उसको यहाँ पर कंट्रोल करता है बाइट डांस। अब चाइनीज़ कंपनी है ये, और चाइनीज़ कंपनी के साथ ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर कोई भी चाइनीज़ कंपनी हो उसको यहाँ पर अपना जो डेटा है उसको यहाँ पर चाइनीज़ सरकार के साथ शेयर करना होता है। तो जो टिकटॉक एप्लीकेशन है उसके पास तो यहाँ पर अमेरिकन यूज़र्स का भी डेटा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि, या हो सकता है क्या, होता ही है ये कि चाइना की सरकार यहाँ पर अमेरिकन यूज़र्स का डेटा इस्तेमाल करती है और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपने फेवर में करने की कोशिश कर सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका है वहाँ पर होने वाले हैं इस साल इलेक्शन, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो टिकटॉक है वो यहाँ पर अमेरिकन इलेक्शन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो अमेरिका की जो सरकार है उसका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर इसको बैन करने का यहाँ पर पास कर दिया गया रेजोल्यूशन। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो सीनेट है वहाँ पर ये पास होता है नहीं, फिर उसके बाद जो राष्ट्रपति उसके ऊपर दस्तखत करते हैं नहीं। तो अगर यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हो जाती है तो यहाँ पर टिकटॉक पर बैन लग जाएगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो बिल है उसमें यहाँ पर क्या बातें की गई, कि क्या यहाँ पर जो अमेरिका है वो टिकटॉक पर पूरी तरह से बैन लगाने वाला है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, इस साल होने वाले हैं अमेरिका में चुनाव, और यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो मेनली दो पार्टियों के बीच में होते हैं। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक होती है रिपब्लिकन पार्टी। और जो बाइडन है, जो राष्ट्रपति है अभी यहाँ के अमेरिका के, वो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी से, और इससे पहले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप वो थे यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी से। तो इन दोनों पार्टियों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन चलता है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। तीसरी पार्टी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर वो रीजनल लेवल पर, यहाँ पर किसी सिटी काउंसिल लेवल पर ही होगी। लेकिन यहाँ पर नेशनल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टियों का वजूद है। तो दो पार्टियों में यहाँ पर इंटेंस कंपटीशन चलता रहता है, पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो यहाँ पर जो अमेरिका है उसके सामने यहाँ पर एक तो रशिया का खतरा रहता है, और उसके अलावा यहाँ पर चाइना का खतरा रहता है। तो इन दोनों जो देश है वो यहाँ पर अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा पेश करते हैं। रशिया तो यहाँ पर उलझा हुआ है, और उसके ऊपर भी यहाँ पर ये आरोप लगते हैं कि यहाँ पर जो रशिया है वो यहाँ पर अमेरिका का जो चुनाव है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस करता है। चाइना के ऊपर भी ये आरोप लगते हैं। तो चाइना जो है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक खतरा के तौर पर यहाँ पर अमेरिका के सामने पेश किया जाता है। तो इस साल चुनाव होने वाले हैं, तो कोई भी नेता यहाँ पर ये नहीं चाहता है कि वो चाइना के ऊपर सॉफ्ट यहाँ पर कॉर्नर रखे कि भाई यहाँ पर नरम नहीं होना है चाइना के ऊपर, ना ही रशिया के ऊपर नरम होना है। तो रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगा रखे हैं और दुनिया के लेवल पर उसका उठना बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर चाइना के साथ ऐसा नहीं है, चाइना के ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस नहीं लगे हुए हैं। चाइना एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी भी बना बैठा है। तो चाइना के साथ डील कैसे करे अमेरिका, क्योंकि दोनों देशों के संबंध भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वाइज जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है कि भाई यहाँ पर चाइना जो है अमेरिका को बहुत ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका भी यहाँ पर चाइना को देता है। तो इस तरह से सैंक्शंस लगा देंगे तो दोनों की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरा रास्ता सूझा कि भाई चलो ठीक है कि भाई जो चीज़ें यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने वाली है उसको यहाँ पर हम रोक देते हैं। जैसे कि टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं कि भाई ये जो टिकटॉक एप्लीकेशन वो यूज़र्स का जो डेटा है वो यहाँ पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को दे देती है। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की वो यहाँ पर सर्विलांस के
लिए और स्पाई के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। और यहाँ पर हुआवी कंपनी को भी इससे पहले अमेरिका ने बैन कर दिया था। हुआवी वरना दुनिया की सबसे बड़ी एक बार को मोबाइल कंपनी बन गई थी, लेकिन उसके बाद बैन लग गया तो वो ख़त्म हो गई। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो टिकटॉक है उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगते हैं। इंडिया ने तो इनफैक्ट इसको जून 2020 में बैन कर दिया था। तो इसके बाद यहाँ पर दुनिया भर में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस होने लगी, क्या हमें भी यहाँ पर टिकटॉक को बैन करना चाहिए। तो अब यहाँ पर अमेरिका जो है वो यहाँ पर अब टिकटॉक को बैन करने वाला है। और अब यहाँ पर अमेरिका जो है वो यहाँ पर टिकटॉक को बैन करने वाला है। वैसे देखा जाए तो अमेरिका के कई सारे जो राज्य है वहाँ पर उन्होंने टिकटॉक को पहले से बैन कर रखा है, लेकिन नेशन वाइड यहाँ पर इसको बैन नहीं किया गया था। तो टिकटॉक जो है वहाँ पर अभी भी वर्किंग चल रहा था वो, लेकिन अब यहाँ पर इसको नेशन वाइड बैन करने के बारे में जो बात हो रही है, और इस बिल को जो लेकर आया था वो यहाँ पर लेकर आए थे राजा कृष्णमूर्ति, जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और यहाँ पर एक इंडियन ओरिजिन के बंदे हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर आए कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें जो है वो सही नहीं हो रही है, और जो टिकटॉक है वो यहाँ पर अमेरिकन यूज़र्स के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर टिकटॉक को बैन लगाने का बिल पेश किया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। अब देखिए यहाँ पर भारत की तरह अमेरिका में भी 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, जैसे कि इंडिया में कौन सा है, लोअर हाउस है लोकसभा और अपर हाउस जो है राज्यसभा है। ठीक इसी तरह से अमेरिका में जो लोअर हाउस है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो अपर हाउस है वो है सीनेट, फिर बाद में यहाँ पर आ जाते हैं राष्ट्रपति। तो इस तरह से यहाँ पर अमेरिका और इंडियंस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो पार्लियामेंट की जो वर्किंग है वो लगभग थोड़ी थोड़ी सेम सी है। तो ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि वहाँ की जो लोकसभा है वहाँ पर एक बिल लेकर आया राजा कृष्णमूर्ति साहब। तो उन्होंने यहाँ पर ये प्रपोज किया कि भाई यहाँ पर जो टिकटॉक है वो यहाँ पर बैन की जा सकती है अगर उसने यहाँ पर बाइडाइन से अपने जो संबंध है वो ख़त्म नहीं किए। तो अब देखा जाए तो जो टिकटॉक है उसकी जो ओनर है वो है यहाँ पर चाइना कंपनी की, चाइनीज़ एक बाइडांस कंपनी है जो सीधे तौर पर यहाँ पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ पर ताल्लुक़ रखती है। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर सही नहीं है और इसको यहाँ पर डाइवेस्ट करना होगा, यानी कि यहाँ पर जो टिकटॉक है उसको यहाँ पर अपने जो बाइडांस कंपनी है उससे सारे संबंध खत्म करने होंगे और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको यहाँ पर अमेरिकन की तरह पेश करना होगा, यानी कि यहाँ पर चाइना को छोड़ो, यहाँ पर अमेरिकन बन जाओ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अमेरिकन यूज़र्स का जो डेटा है वो यहाँ पर अमेरिका में ही रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर इस बिल में यहाँ पर 6 महीने की बात की गई है। भाई 6 महीने के अंदर 6 महीने हम दे रहे हैं तुम्हें, अगर 6 महीने तक तुमने यहाँ पर बाइट डांस कंपनी से अपने संबंध खत्म नहीं किए तो तब यहाँ पर टिकटॉक पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो टिकटॉक है उसको बैन को लेकर यहाँ पर कई सारी आवाज़ें उठ रही थी कि भाई यहाँ पर टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए, ये यूज़र्स का डेटा चुराता है, अमेरिका का जो इलेक्शन होने वाला है उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस तरह से जो मेजरमेंट ली गई है वो यहाँ पर अब ली गई है, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका के जो यंग यूज़र्स है वो यहाँ पर इसको काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और अपने जो व्यूज़ है वो यहाँ पर टिकटॉक के ज़रिए शेयर करते हैं। तो जो अमेरिकन यंगर लोग हैं वो यहाँ पर इस बैन को अपोज कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर टिकटॉक के ऊपर बैन लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी संख्या काफ़ी कम है। जो मेजॉरिटी है वो यहाँ पर इसको बैन ही कराना चाहती है कि भाई टिकटॉक को यहाँ पर बैन कर दो। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बिल लेकर आया राजा कृष्णमूर्ति साहब, तो यहाँ पर उसको लेकर यहाँ पर इस बिल को पास कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है सीनेट में, क्योंकि देखा जाए तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में यहाँ पर इलेक्शन के बारे में सोचते हैं, तो इलेक्शन को लेकर ही यहाँ पर जो अपने जो एक्शन है वो यहाँ पर करते हैं, लेकिन जो सीनेट होता है वो यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच रखता है और उसमें यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर बैन ना लगाया जाए, लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि बैन लगा दिया जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति तो यहाँ पर इसको साइन कर ही देंगे। तो ये चीज़ है भाई, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है और जो सीनेट होता है उसकी अप्रोच जो है वो डिफरेंट होती है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये जो बिल है वो यहाँ पर पास होता है नहीं सीनेट में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर टिकटॉक के ऊपर पूरी तरह से बैन लग जाता है ना तो अमेरिका में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें देखने को मिलेगी। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो इंडिया ने बैन लगाया था तो तब यहाँ पर इसके 150 मिलियन यूज़र्स थे, लेकिन अगर यहाँ पर अमेरिका को देखें तो यहाँ पर 170 मिलियन यूज़र्स है, यानी कि 17 करोड़ जो लोग हैं वो यहाँ पर टिकटॉक चलाते हैं, जो यहाँ पर अपना जो बिज़नेस है वो यहाँ पर करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं और जो टिकटॉक के जो यूज़र्स हैं उनको यहाँ पर अपना सामान बेचते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और इसके अलावा जो कंटेंट क्रिएटर है उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो टिकटॉक बैन हो जाएगा तो वो अपनी ऑडियंस से यहाँ पर कनेक्ट कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अफेक्ट तो बहुत ज़्यादा करेगा ये, क्योंकि 170 मिलियन छोटे मोटे यूज़र्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़र्स होते हैं। और यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे जो बिज़नेस है वो यहाँ पर टिकटॉक के ज़रिए किए जाते हैं कि भाई यहाँ पर किसी से प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो बना दी तो उस वीडियो को देखकर यहाँ पर यूज़र जो है वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इससे जो बिज़नेस है वो यहाँ पर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर बैन लग जाने के बाद इस तरह के जो बिज़नेस होंगे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो इनके जो कंपटीशन है जैसे कि रील्स है इंस्टाग्राम की, उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टिकटॉक के यूज़र्स है वो यहाँ पर अल्टरनेट ढूंढना चाहेंगे कि भाई यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, अगर बैन हो गया है तो उसको हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि वापस लेके आ सकते हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो इसका अल्टरनेट है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम। जैसे कि इंडिया में
इंडिया में यहाँ पर जब टिकटॉक बैन हुआ था तो उसके बाद जो उसके यूज़र्स थे वो यहाँ पर आ गए इंस्टाग्राम रील्स पर, और इंस्टाग्राम रील्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ गया। और इसके बाद से जो इंस्टाग्राम की जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज़्यादा हो गई कि हर कोई यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आना चाहता है और इंस्टाग्राम पर पॉपुलर होना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर टिकटॉक बैन करने के फेवर में नहीं है। उन्होंने यहाँ पर तो सीधा कह दिया कि भाई यहाँ पर अगर हमने टिकटॉक बैन कर दिया तो जो मेटा का जो साइज़ है यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम का वो डबल हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यूएशन डबल हो जाएगी, उसके पास यूज़र्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर पूरी तरह से हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वल्नरेबल हो जाएगा स्टेट। तो इसी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर इस बैन को अपोज कर रहे हैं, और इसके अलावा जो एलन मस्क है वो भी यहाँ पर इस बैन को अपोज कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि भाई ये फ्री स्पीच का यहाँ पर उल्लंघन है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से जो अमेरिका है वो यहाँ पर टिकटॉक को बैन करने वाला है, और इसकी जो राय है वो यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो आसान है, लेकिन यहाँ पर सीनेट में थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, जहाँ पर डिफरेंट अप्रोच के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।